नमस्कार दोस्तों। जो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट है। आज हम पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हर कैंडिडेट के मन में है कि भाई एएचसी में स्टेनोग्राफर की आखिर कितनी सीटें खाली हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और वो भी किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि एकदम ऑफिशियल जानकारी के साथ। और मैं शुरू में ही एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये कोई अंदाज़ा या कोई गेसवर्क नहीं है। हम जो भी जानकारी देखने वाले हैं वो सीधे सीधे एक ऑफिशियल आरटीआई के जवाब से आई है, मतलब बात 100% पक्की है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि आरटीआई से हमें क्या पुख्ता जानकारी मिली है। ये ऑफिशियल डेटा कहता क्या है, आइए जानते हैं। और ये देखिए, सबूत के तौर पर आरटीआई नंबर भी आपके सामने है, HILD/R2025-61275। इसका मतलब ये है कि ये जानकारी पूरी तरह से वेरीफाइबल है, कोई भी इसे चेक कर सकता है। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित है। अच्छा, तो अब इन ऑफिशियल नंबर्स का मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। कुल सैंक्शनड पोस्ट हैं 1807। अब इनमें से 1558 पदों पर लोग काम कर रहे हैं। तो सीधा से हिसाब है, फिलहाल 249 पद पूरी तरह से खाली हैं। ये नंबर जरा ध्यान में रखिए, 249, ये वो मिनिमम नंबर है जो कंफर्म्ड है, जो कागजों पर दर्ज है। ये तो बस बेसलाइन है, लेकिन असली कहानी दोस्तों इससे कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, मतलब पूरी पिक्चर असल में है क्या। जैसा कि मैंने कहा था, कहानी सिर्फ 249 पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो शुरू होती है। देखिए, ये जो 249 का आंकड़ा है ना, इसको सही से समझने के लिए एक बात जाननी बहुत जरूरी है। ये जो डेटा है, ये पूरे 75 जिलों का नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही जिलों की रिपोर्ट है जो आरटीआई फाइल होने के टाइम तक मिली थी। तो अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा, है ना, कि अगर सारे जिलों के आंकड़े इसमें जोड़ दिए जाएं, तो ये नंबर कहाँ तक पहुंच सकता है। तो जो एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जा रहा है, वो है 500 से भी ज्यादा पदों का। जी हाँ, आपने सही सुना, जो कंफर्म्ड वैकेंसी है ना 249, उससे डबल से भी ज्यादा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन 500 प्लस वैकेंसी पर ही खत्म नहीं होती। अब हम उस खबर पर आते हैं जो इस पूरी भर्ती को एक मेगा भर्ती में बदल सकती है। क्या ये वाकई एक वंस इन अ जनरेशन मौका है? और सबसे बड़ी खबर ये है कि हाईकोर्ट में सिर्फ खाली सीटें भरने की बात नहीं हो रही है, बल्कि स्टेनोग्राफर की एकदम नई पोस्ट बनाने की बात भी चल रही है। इसका एक प्रपोजल पहले से ही अंडर कंसिडरेशन है। अब जरा सोचकर देखिए, अगर इस प्रपोजल को हरी झंडी मिल गई, तो ये इस पूरे रिक्रूटमेंट का मतलब पूरा समीकरण ही बदल कर रख देगा। ये एक असली गेम चेंजर साबित होगा। तो फाइनल पिक्चर क्या बनती है, सोचिए। जो कंफर्म वैकेंसीज हैं, जो अनुमानित वैकेंसीज हैं, और ऊपर से ये नई पोस्ट्स, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 1000 के भी पार जा सकता है। 1000 से भी ज्यादा भर्तियां, ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, वैकेंसीज बहुत है, ये तो समझ आ गया, लेकिन सबसे काम का सवाल कि ये सब होगा कब, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। चले अब जरा इसके अंदाजन टाइमलाइन को समझ लेते हैं। देखिए, अभी की सिचुएशन ये है कि वैकेंसी का जो अपडेटेड डेटा है वो हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जो नई पोस्ट बनाने का प्रपोजल है वो भी एक्टिव रिव्यू में है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो पूरी उम्मीद है कि जनवरी से मार्च 2026 के बीच ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है, वैकेंसी कितनी है, कब तक आ सकती है, सब पता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस गोल्डन चांस का फायदा कैसे उठाया जाए। तैयारी के लिए सबसे जरूरी स्टेप्स क्या होने चाहिए? देखिए, जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसे 3 चीजों पर आज से ही, अभी से ही काम शुरू कर देना चाहिए। पहला, अपनी स्पीड पर काम कीजिए, टाइपिंग की भी और शॉर्ट हैंड की भी। दूसरा, पिछले साल के पेपर्स को उठाकर अच्छे से एनालाइज कीजिए, पैटर्न को समझिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, तैयार रहिए। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, तैयारी आज से शुरू कीजिए। तो मौका बहुत बड़ा है और दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि इस सुनहरे मौके को लपकने के लिए तैयार कौन है? कौन है जो इस मौके को अपने नाम करेगा?